हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे आइंस को। सो आइंस को आज हमने डिस्कस करना है। बेसिकली आइंस क्या होते हैं? आइंस होते हैं एटम्स पे या मॉलिक्यूल्स पे जो चार्ज होता है उसको हम आइंस कहते हैं। आइंस दो तरह के होते हैं, कैटाइन और एनाइन। ठीक है, जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ आइन? एन आइन इज़ अ चार्ज्ड एटम और मॉलिक्यूल। चार्ज्ड एटम होता है और मॉलिक्यूल होता है। इट इज़ चार्ज व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ नॉट इक्वल विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम और मॉलिक्यूल। जब एक एटम जो है चार्ज तब बनता है जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं होता एक एटम में। ठीक है, और सेम तभी नहीं होगा जब हम इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे या किसी से ले लेंगे। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है हर एटम में, लेकिन अगर हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे दें या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले लें तो फिर जाहिर है कि हमारा जो आयन है वो क्रिएट होगा, मतलब हमारे एटम पे या मॉलिक्यूल पे चार्ज आएगा। ठीक है, सो व्हाट इज़ एटम? सिंगल पार्टिकल डैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन। एक सिंगल पार्टिकल होता है जिसको हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शन। विदाउट केमिकल रिएक्शन हम एटम को कांट ब्रेक। ठीक है, व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल? एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल तब बनता है जब एटम्स ज्वाइन करते हैं। ओनली नॉन मेटल्स कैन बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स इन अ केमिकल बॉन्ड। सिर्फ नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स जो एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ वही बॉन्डिंग करके एक मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं थ्रू केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। मैंने आपको वीडियो में पहले भी समझाया कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो इसी तरह हम केमिकल बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूल्स जो हैं बना सकते हैं। ओके, सो हाउ डिड इट बिकम एन आइन? अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड इट बिकम एन आइन? एलिमेंट्स के एटम्स मॉलिक्यूल्स आइन किस तरह बनते हैं? ठीक है, इन पर चार्ज किस तरह से आता है? मेटल्स एटम एंड नॉन मेटल्स एटम गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन दे आयनाइज। आयनाइज का मतलब है कि एक एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है और एक के पास मतलब नेगेटिव चार्ज है, या फिर तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाते हैं, मतलब रिएक्शन करने के लिए एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाते हैं या एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ठीक है, मेटल एटम्स लूज द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इन देयर हाईएस्ट एनर्जी लेवल एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड आइन। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, मतलब वो रिमूव करता है या लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उसके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अगर मेटल जो एटम होते हैं ना, जो मेटल एटम होते हैं वो हमेशा लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इन देयर हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज आइन, और पॉजिटिव चार्ज आइन बन जाते हैं। ठीक है, नॉन मेटल एटम्स गेन एन इलेक्ट्रॉन, ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और फॉर्म अनदर एटम टू बिकम नेगेटिवली चार्ज, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। द प्रोसेस ऑफ एन एटम बिकमिंग एन आइन इज कॉल्ड आयनाइजेशन। वो अमल जिसमें एटम्स आइन बनते हैं, एटम्स पे चार्ज आता है, उसको हम आयनाइजेशन कहते हैं। पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन। ठीक है, हमारे पास आयनाइजेशन में टू टाइप ऑफ आइंस जो हैं वो बनते हैं, एक है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है उसको हम कैटाइन कहते हैं, जो नेगेटिव होता है उसको एनाइन कहते हैं। पॉजिटिव क्या होता है? अकर्स व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसको पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें इसमें ज़्यादा प्रोटॉन हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। इसी तरह नेगेटिव आइंस में अकर व्हेन एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन, इसमें भी गेन करता है मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। इसमें गेन करता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन की जगह, और वहाँ पर ऊपर पॉजिटिव आइन कैटाइन होता है, मतलब वो लूज़ करता है तो उधर प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। अब आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में है पोटाशियम और एल्यूमिनियम, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम एंड एल्यूमिनियम आइंस। अब आप देख सकते हैं सोडियम के ऊपर प्लस साइन है, इस Na प्लस साइन है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किया है। ठीक है, एल्यूमिनियम पे 3 प्लस है, इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज़ किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने किसी एटम को दे दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेगेटिवली चार्ज ऑक्साइड एंड क्लोराइड।
ऑक्साइड 2 मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन किए हैं, और क्लोराइड पे माइनस माइनस है, इसका मतलब -1, तो हम 1 नहीं लिखते, सिर्फ माइनस लिख देते हैं, तो इसका मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन अबाउट आयंस एंड टाइप्स ऑफ आयंस, और हाउ एटम्स बिकम आयनाइज, और तो ये थी इसकी एग्जांपल्स। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।